घर में घुसकर मारने वाली नीति अमेरिका में कैसे फेल हो गई। भारत ने ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने दुश्मनों को चपकाया, लेकिन अमेरिका का किला क्यों नहीं भेद पाया। दोस्तों, अगर आप निखिल गुप्ता वाले मामले को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने आखिर 5 महीने के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया है। आप सभी ने मीडिया और अखबार में सुना होगा कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के घर में घुसकर दर्जनों आतंकी चपका दिए, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के घर में यानी कि ब्रिटेन में घुसकर भी भारत ने कई दुश्मनों को चपकाया है। वहां से भी ऋषि सुनक ने भारत के खिलाफ कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कनाडा और अमेरिका कब से आतंकियों के संरक्षक बन गए। अमेरिका ने भी तो 9/11 जैसे आतंकी हमले झेले, तो फिर ऐसे में वह पन्नू जैसे खूंखार आतंकी को अपने यहाँ ठिकाना क्यों दे रहा है। भारत ने कई बार अमेरिका से यह रिक्वेस्ट की है कि वह पन्नू को वापस भारत भेजे ताकि उसके खिलाफ चल रहे सभी मुकदमे अंतिम अंजाम तक पहुंच सके, लेकिन अमेरिका ने आज तक भारत की रिक्वेस्ट नहीं सुनी। और जब भारत ने उसके घर में घुसकर आतंकियों को मारने का फैसला किया तो अब वह चुनाव को लेकर नया ड्रामा कर रहा है। जिस भारतीय अफसर ने निखिल गुप्ता को पन्नू को करने के लिए भेजा था, आखिर वह कौन है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक भारत का यह गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका कोड नेम CC1 है, या एक सीनियर फील्ड ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस से संबंधित है, और यह पहले भारत के CRPF फोर्स में अपनी सेवा दे चुका है। अब सवाल यह उठता है कि निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी 30 जून को ही, लेकिन अमेरिका जो 5 महीने बाद क्यों जागा, खासकर तब से जब से कनाडा ने भारत सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए। दरअसल इसी साल 19 सितंबर को ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल है, और उसके बाद भारत ने जो कनाडा का हाल किया वह देखने लायक था, जहां कनाडा को भारत ने चारों तरफ से घेर कर मारा। लेकिन कनाडा के आरोप लगाने के बाद भी अमेरिका ने निखिल गुप्ता के पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने यह बताया है कि हमने भारत को चेतावनी दी थी, हमने भारत को बताया था, जहां बताया गया कि पैसे देकर हत्या करवाने के साजिश के आरोप पर फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जून में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी दी थी। तो वही भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका ने सिर्फ कुछ इनपुट भारत के साथ शेयर किए थे जिनकी जाँच संबंधित विभाग कर रहा है, लेकिन यह बात तब भी इतनी मीडिया में नहीं आई थी। लेकिन जब पीएम मोदी को अमेरिका ने इस बारे में बता दिया, उसके 5 महीने के बाद हो हल्ला क्यों न करना। अब इसके पीछे कुछ कारणों की संभावना हो सकती है। जैसे अमेरिका यह हमेशा से जानता है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिकी व्हाइट हाउस यह पहले ही साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की वजह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम यह पूछना चाहते हैं कि जब रिश्ता बिगाड़ना ही नहीं है तो फिर इस मामले को क्यों उठा रहे हो। अमेरिका भारत को कभी नाराज करना नहीं चाहेगा। वह जिस तरह पाकिस्तान, रूस और चीन को सेक्शन लगाकर या उनकी कंपनियों पर बैन लगाकर उनकी संपत्ति जब्त कर लेता है, वैसा वह भारत के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने एक दूसरा रास्ता निकाला है कि भारत के खिलाफ जो गुट हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, उनको समर्थन करो ताकि भारत पर कुछ नियंत्रण कर रखने के लिए अमेरिका के पास कोई रास्ता हो। और इसलिए वह बस पन्नू को सुरक्षा दे रहा है और उसकी हत्या की साजिश को नाकाम कर रहा है। अगला कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका कनाडा का एक पड़ोसी देश होने के नाते ना तो भारत को नाराज करना चाहता है, लेकिन कनाडा से भी दूर नहीं हो सकता। इसलिए कनाडा को स्पेशली खुश करने के लिए कनाडा के भारत पर आरोप लगाने के 5 महीनों के बाद भारत के सामने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने भारतीय एजेंट की बात को सामने रख रहा है, ताकि कनाडा भी यह समझे कि हाँ, अमेरिका भारत और कनाडा की लड़ाई में कनाडा के साथ खड़ा है। और एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि अगले साल जनवरी में ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, और जो बाइडेन को यह लगता है कि शायद अपने अमेरिका में खालिस्तानी लोगों को खुश कर वह सिख समुदाय के सभी वोट सकते हैं। इसके लिए वह चुनाव में सिर्फ 1 महीने पहले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम पन्नू की हत्या की साजिश में सामने लाए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ठीक है, अमेरिका ने आरोप लगाया तो भारत की तरफ से वह आक्रामक जवाब क्यों नहीं आया जो भारत का कनाडा पर आया था। और क्या सच में भारत ने साजिश करी थी, और क्या दोनों ही देश अब इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अब बात करें भारत ने अमेरिका को कनाडा जैसा क्यों नहीं लताड़ा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत अमेरिका के संबंध। दोनों देशों के संबंध वास्तव में इन मुद्दों से काफ़ी ऊपर है। भारत को चीन का काउंटर करने और अमेरिका को चीन को सुपर पावर न बनने देने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसे में ना ही भारत और ना ही अमेरिका इस मामले पर ज़्यादा सख्ताई बरत रहा है।
हालांकि भारत ने कहा है कि भारत कभी भी ऐसी किसी भी गतिविधि या पैसा देकर मारने की साजिश में शामिल नहीं होता। लेकिन अब भारत अमेरिका के रिश्ते देखकर लगता नहीं है कि दोनों ही देश इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं। G20 समिट हो चुका है, 2+2 मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते अभी बिल्कुल ठीक हैं और किसी भी तरह के रिश्ते खराब होने के कोई एंगल अभी तक नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है जिससे अमेरिका ड्रामेबाजी कर रहा है। वैसे इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।